मैं कॉलेज में थी उस टाइम, अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही थी। और जिस टाइम मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, जब मैंने पहली बार लेकर आए चर्च में मुझे, मैं पहली बार तो मैं सोच रही थी मुझे कहाँ पर ले आए। और जब मैंने वर्शिप सुनी, और जब मैंने वर्शिप सुन के मेरा अचानक से मेरा मन टूट गया और मैं घुटनों पर आ गई। और जब मैं घुटनों पर आ गई, मैंने पहली बार परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर की प्रेजेंस को अपने अंदर महसूस किया कि नहीं, कुछ तो अलग मुझे छू रहा है, कुछ तो अलग मुझे टच कर रहा है, और मैं क्यों टूट रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं क्यों टूट रही हूँ। और जब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे छुआ, मैं कहती, जब मैं उठी, मेरा मन इतना शांत, मेरा मन इतना आनंदित अंदर से कि ऐसा कि मैंने पता नहीं क्या मांग लिया, क्या आज मैंने अपने ऊपर पहन लिया है, ऐसा कौन सा वस्त्र मैंने धारण कर लिया है, कि ऐसा कौन सा अभिषेक मैं उस टाइम तो चलो जानती भी नहीं थी, लेकिन मैं हैरान थी कि मैंने ऐसा क्या पा लिया है। जब आपके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता है, जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस को महसूस करते हो, आपके लिए सारी जो आपके आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं वो आपको अलग से लगने लग जाती है। आप जिन लोगों को बुलाना पसंद नहीं करते हैं, वो लोग आपको अच्छे लगने लगते हैं। ऐसा परमेश्वर का आत्मा, क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा उतरता है, आप आनंदित हो जाते हो, आपके अंदर प्रेम उत्पन्न होने लग जाता है। आप परमेश्वर के उन बातों को, हमारा परमेश्वर कैसा है, प्रेमी परमेश्वर है। उसने हर जन से प्रेम किया, चाहे लोग उसके ऊपर विश्वास करते थे नहीं करते थे, चाहे लोग उसे नकारते थे, फिर भी वो उन लोगों से प्रेम करता था। उसने तो पापियों से भी प्रेम किया। जब व्यभिचारिणी स्त्री पकड़ी गई व्यभिचार करते हुए, बहुत से लोग चाहते थे उसके ऊपर पत्थर मार रहे थे, बहुत से लोग उसको खत्म कर देना चाहते थे, लेकिन जब यीशु मसीह की नजर उसके ऊपर पड़ी तो उसने उसको उठाया और कहा, बेटी ये गलती दोबारा ना करना। और उस लेडीज ने भी उसके प्रेम को महसूस किया। बहुत से लोग पत्थर से उसको मारना चाहते थे, लेकिन उस लेडीज ने जब यीशु मसीह को देखा तो उसने एक्चुअल में जो प्रेम क्या होता है उसने वो चीज देखी। जब मैं यीशु मसीह में आई, मैंने उसकी प्रेजेंस को महसूस किया, और जब मैंने महसूस किया और मैंने सब कुछ छोड़ दिया कि मैंने अब प्रभु के पीछे चलना है। प्रभु मैं नहीं जानती कि मैंने आगे क्या करना है, तूने मेरे लिए क्या ठहरा है, मैंने कुछ नहीं सोचा। मैंने अपनी लाइफ में कोई एक होता है ना सेकंड चॉइस रखते हैं, मैंने सेकंड चॉइस ही खत्म कर दी। मैंने सिर्फ रखा कि नहीं खुदा बाप, मैंने आपके पीछे चलना, और जो आपने मेरे लिए ठहरा है मुझे बस वही करना, मुझे सिर्फ तेरी प्रस्तुति करनी है, मुझे सिर्फ वर्शिप करनी है, मुझे उसके अलावा कुछ नहीं करना। और जब परमेश्वर के दास, जब हमारी सेवकाई बढ़ती रही क्वायर में, फिर परमेश्वर ने एज अ काउंसलिंग पार्ट के लिए भी काउंसलिंग करना शुरू करी। मैं ऐसा नेचर था, मैं किसी के सामने बोल ही नहीं सकती थी, मुझे शर्म आती थी, मेरा इतना शाय नेचर था, मैं बोल ही नहीं सकती थी, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे थर्ड पर्सन से बात क्या करनी है। मैं हेजिटेट हो जाती थी, मैं अपने आप को डिमोटिवेट फील करने लग जाती थी कि मैं किस तरह से किसी से बात करूंगी। और जब परमेश्वर का आत्मा बुलवाना शुरू करता था, मैं कहती ऐसा बुलवा देता, मुझे खुद बाद में मैं खुद सोचती थी कि ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी, खुदा ने कैसे काम, ये हुआ कैसे, ये बात ना मैंने सुनी ना ये बात मैंने किसी को बोली, ये निकली कैसे मेरे मुंह से। जब आप अपना समर्पण परमेश्वर को करते हो, जब आपने अपने पार्ट परमेश्वर के लिए रख दिया, अगर आप परमेश्वर की सेवकाई को करना चाहते हो, अगर आपने संपूर्ण समर्पित कर दिया कि खुदा बाप मेरे लिए सिर्फ आप मायने रखते हो और कोई मैटर नहीं करता, तो खुदावंद भी कहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे लिए भी तू मैटर करता है और कोई मैटर नहीं करता। जब आप खुदावंद की सेवकाई के लिए आए, जब आपने परमेश्वर को चुना, जब आपने परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय लिया, तो आपने सिर्फ क्या देखा, उसकी भलाई, उसका प्रेम, उसकी प्रेजेंस को महसूस किया। ऐसा मैंने भी किया। और जब परमेश्वर के दास ने एक बार आगे बुलाकर कहा कि मैं तेरा ये कि परमेश्वर की इच्छा है कि तू पास्टर बने, परमेश्वर ने तुझे एज अ पास्टर चुना है, मैं पहले तो शौक हो गई, नहीं प्रभु मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं पास्टर बनूँ, मुझे नहीं लगता मैं इस लायक हूँ। मैं अपने आप अपनी प्रेयर में कहती रहती थी कि प्रभु कि अगर जब तेरी इच्छा होगी ना पास्टर बनाने की, जब तू मुझे अपने लायक बना लेगा तब तो मुझे पास्टर बनाइयो। मैं डिले करती रहती कि नहीं प्रभु मुझे अभी नहीं बनना, मैंने नहीं बनना, मैं डिले करती रहती कि मैं रिग्रेट करती थी कि नहीं प्रभु मुझे नहीं बनना, अभी मैं लायक ही नहीं हूँ, मैं हूँ ही नहीं इस लायक। और एक बारी परमेश्वर के दास ने तो जब बुला लिया, आगे बुलाया और सब पास्टर्स का अभिषेक किया, और जब पास्टर्स का अभिषेक किया उसके बाद बोला कि जाओ और तुम बीच में जाकर प्रार्थना करो। उस टाइम भी मेरे अंदर से था कि नहीं मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं किसी की प्रार्थना करूँ, मैं किसी के ऊपर